एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग यार। अब हमारा देखो एएफ कैट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया राइट। तो अब ज़्यादातर लोग अब क्या कर रहे होंगे, दे शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस राइट। अब हम अपनी सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग प्रेप कर रहे होंगे। सो वी हैव आवर यूपीएससी सीडीएस एंड एनडीए एग्जाम ऑन 10th April 2022। वेल some of you have said that like my ink is not visible, like जो मैं लिखती हूँ उन्हें प्रॉब्लम होती है देखने में। सो टेल मी कि इसमें थोड़ा कन्वीनियंट हुआ या नहीं, अदरवाइज आई विल चेंज दैट एज वेल राइट। तो गाइज देखो, अब एग्जाम है हमारा आज, जो भी है आज है हमारी 15th Feb राइट। वी हैव 15th Feb एट दैट राइट। टुडे इज 15th Feb। एग्जाम हमारा कब है? आवर एग्जाम इज ऑन 10th April राइट। अब देखो कितना टाइम बचा है, लगभग नॉट इवन 2 months राइट। हमारे पास 2 महीने भी नहीं है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो अब क्वेश्चन सबके पास आता है कि लाइक अब हम कैसे करें, लाइक 2 महीने हैं, कितना करें, क्या करें। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी देखो, जो हमारा एग्जाम है आपको पता ही है, एज फार एज आई एम टॉकिंग अबाउट ओटीए, तो इंग्लिश एंड जर्नल अवेयरनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट। तो इन दोनों का जो कल्मिनेशन होता है, इट इज गोइंग टू सिक्योर अ सीट देयर राइट। अब लोग क्या करते हैं, पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम डूइंग जर्नल अवेयरनेस, ठीक है। लाइक इफ दे हैव 24 hours राइट, और 24 hours तो कोई भी नहीं पढ़ता। अगर वो बच्चा पढ़ रहा है 8 घंटे राइट, सो व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, वो 6 के 6 घंटे सिर्फ अपना एफर्ट कम करने के चक्कर में वीडियोस देख लेता है, ठीक है। एंड बस बच्चे 2 घंटे आई डोंट नो कोई वर्ड मीनिंग पढ़ लेता होगा, कुछ इतना एफर्ट डाल देता होगा। बट द थिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम they are going to devote on their journal awareness right। and what about this section English, I'm sorry, ओके व्हाट अबाउट दिस सेक्शन, योर इंग्लिश सेक्शन, ये कौन करेगा? सी दिस सेक्शन इज सच कि आप कम इनपुट में, लाइक एक सिमिलर इनपुट में जितना आप जीए को दोगे आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम पूरा ही टाइम जर्नल अवेयरनेस को दे देते हैं राइट। और हम इतने रिसोर्सेज से पढ़ रहे होते हैं, इवन आई हैव सीन पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम सो मेनी रिसोर्सेज, जिसका मेरे को कोई लाइक आई कैन नॉट मेक हेड और टेल आउट ऑफ इट राइट। तो मैं कुछ चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग जो है, लेट मी डिस्कस विद यू गाइस, ठीक है। मैंने सोचा है कि एक बार तैयारी करते हैं साथ में राइट, यूट्यूब पे करते हैं प्रिपरेशन, कितना जितना भी हम कर सकते हैं। बट आई वुड से कि मैं ये नहीं कहूँगी कि पेपर इसी में से आएगा। मैं जर्नल अवेयरनेस का मटेरियल आपको बहुत बढ़िया प्रोवाइड करूँगी, बट इवन देन आई कैन नॉट से दैट पेपर सिर्फ उसी में से आएगा। गाइज अगर साइंस में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं राइट, मैंने वीडियोज़ बना दी, आपको क्या लगता है इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? लाइक यूपीएससी ये है क्या कि मैं सारे के सारे आई हैव द potential of giving all the 30 questions out of which paper will come? I don't think so, I don't have, ठीक है। तो बट ऐसा हो सकता है कि अगर ये 30 क्वेश्चन है तो इसमें से 12 क्वेश्चन आ जाएं या 10 क्वेश्चन आ जाए, लाइक 10 क्वेश्चंस कैन कम। या देखो यार 10 मैं मैक्सिमम कह रही हूँ, ठीक है। सो वेन एवर यू स्टडी ना फ्रॉम एनी वेयर, जस्ट थिंक कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते हैं। जो हम गाइड लेते हैं ना, लाइक हम किसी को भी फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? सो दैट वो ना वीडियोज इसलिए नहीं होती कि आप सिर्फ उसे पढ़ो, दैट स्टडी दैट ओनली, नो इट्स नॉट फॉर दैट, इट इज दैट दे विल सर्व एज अ गाइडिंग लाइट कि व्हाट टू स्टडी, ओके। येस दे विल टेल यू सर्टेन क्वेश्चंस जो रिपीट होंगे, बट मोर ओवर इट इज योर एफर्ट विच इज गोइंग टू मेक यू क्लियर दी एग्जाम राइट। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कहेगा कि मेरा एक बिल्कुल एवरेज बेस है, मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी मैं सिर्फ 15 दिन कुछ पढ़ के मैं पेपर क्लियर कराया है कराई। So that person is not telling you the truth. If you are an average student as I was, as I am, so the thing is हमें थोड़ा effort डालना पड़ता है. This is what I think. So मेरी क्या planning है? See, the time that is remaining right now is 1.5 months according to me. Why? You will say first do your maths first and then teach us, okay? The thing is guys, मुझे नहीं लगता कि 1st April से आपको कुछ नया पढ़ना चाहिए, ठीक है। After 1st April it is all your revision right, because अगर आपने मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कुछ महीने राइट, और आप 1 अप्रैल के बाद you are not, see if you think your time is getting wasted, just watch the video on 2x राइट। तो हम क्या करते हैं जो पहले हमने पढ़ा होता है, वी डोंट रिवाइज दैट, वी जस्ट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग थिंग्स यार। लाइक हमारा माइंड इतना सैचुरेट कर जाता है, हमने कुछ रिवाइज नहीं कर रखा होता, फिर हम एग्जाम सेंटर पे चले जाते हैं एंड वी से पढ़ा तो बहुत था बट एग्जाम में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सो
9 दिन तो तकरीबन अपने सिर्फ रिविजन को डिवोट करो इन टोटल रिविजन, ठीक है। उससे पहले येस यू कैन लर्न समथिंग न्यू, यू कैन गो थ्रू सम थिंग्स विच यू हैव नॉट डन सो फार, राइट। सो सम पीपल हैव टेक्सटेड मी ऑन द ऐप कि CDS 1 का कोर्स हमें दे दो। गाइज द थिंग इज मैंने सोचा था पहले, बट आई स्टॉल दैट आइडिया। वाई? बिकॉज आई थिंक कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ठीक है। बट इतना भी टाइम नहीं है कि हम बिल्कुल बेसिक उठा के आपको चीज़ें करवाएं, और बिल्कुल 1-2 महीने में मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती, बिलीव मी, ठीक है। देखो अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है ना, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, इट इज़ नॉट अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर, जस्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू। 6-7 महीने लगते हैं यार अगर आप एक एवरेज पोडियम पे खड़े हो ना इस एग्जाम को क्लियर करने में, बिकॉज द कट ऑफ इज राइजिंग डे बाय डे, कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, डेफिनेटली आपको इतना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, दैट टू ऑन अ वेरी सिंसियर लेवल। यूँ नहीं कि 6-7 महीने बस टरका दिया, उससे कुछ नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो अब मैं अगर आगे बात करूं, देखो भैया मैं इसमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात करूंगी एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड। तो इंग्लिश में व्हाट यू गाइस कैन डू राइट नाउ, लाइक 2 महीने बचे हैं, इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स, ठीक है। वी हैव टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल्स, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बाय नाउ आई थिंक आपने एक वोकैब बैंक भी तैयार कर लिया होगा अपना, लाइक आपने अपनी वोकैबलरी अपडेट कर रखी होगी अब तक, तो बस रिविजन कर रहे होगे अकॉर्डिंग टू मी। एंड इफ नॉट तो कोई चिंता की बात नहीं है, अब कर लो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट रोज ना कम से कम अपने 15 से 20 मिनट रोज जस्ट ट्राई टू रीड समथिंग, राइट। अब मैं बात करती हूँ, देखो भाई मेरे से अगर तुम शॉर्टकट का पूछोगे, आई हैव नो शॉर्टकट, बिकॉज मुझे लगता है कि एक एवरेज बच्चे का जो मेरा पर्सपेक्टिव था, मेरे को मेहनत लगी थी यार, मेरे लिए मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया था, तो मैं भी आपको कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकती, राइट। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स इन जनरल अवेयरनेस। तो एक हमारी साइंस होगी, देन वी हैव पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स। देखो भाई ये करंट अफेयर्स तो ऐसे हैं कि 10 से 20 क्वेश्चंस आपको एज इट इज उठा के मिल जाएंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ एनालिटिकल माइंड ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, जस्ट आप कुछ भी वीडियोस कहीं से भी देख लोगे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं साइंस की। नाउ मोस्ट ऑफ यू व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट रिजॉर्ट टू द वीडियोज ओनली, ओके। आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ वेरी फाइन अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। देखो भाई एक क्वेश्चन है, अगर वो आप कहीं से भी पढ़ो, 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आई एम सेइंग 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, व्हाट अबाउट अदर्स। तो एक आपको ना टेक द वीडियोज एज अ गाइडिंग लाइट, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया, सपोज बायो पढ़ाया, राइट, और मैं कह रही हूँ कि यार आज ना आप ना एक बार ना बायो के NCERTs के ना ये टॉपिक पढ़ लेना। अगर आप अपने एंड से वो एफर्ट नहीं करोगे ना यार, तो इट वुड बी वेरी ट्रिवियल, लाइक बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब गाइडेंस प्लस योर सेल्फ स्टडी, और मेजरली आई विल से दिस सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग जो साइंस है मेजरली दैट कम्स फ्रॉम NCERT। साइंस तो NCERT से आती है, वी डोंट नो हाउ टू स्टडी NCERT, दैट्स वाई हम 10 किताब इकट्ठी करके ये वो पढ़ के, और हम बिल्कुल वी गेट मैड एंड हमारा बल जो जाता है इन्फॉर्मेशन का और वो फ़ायदा नहीं करता, ठीक है। सो और हम बात करते हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है। हिस्ट्री हमारा गांधी एरा हो गया, लाइक गांधी एरा से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देखो भाई पॉलिटी के लिए मुझे तो लगा था कि लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी फॉर अदर्स आई डोंट नो, ठीक है। ज्योग्राफी हमारी NCERTs वुड बी मोर देन सफिशिएंट, राइट। करंट अफेयर्स देख सकते हैं हम कहीं से भी। इकोनॉमिक्स वो मैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाती थी, मैं इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ती थी, मैं अपने 3 टॉपिक्स उठा लेती थी, राइट। जैसे मैं साइंस में काफ़ी अच्छी, तो मैंने साइंस उठा लिया, ओके। एक पॉलिटी की मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली। अब हिस्ट्री में मैं सिर्फ गांधी एरा पढ़ के गई, बाकी मैंने छोड़ दिया। ज्योग्राफी की NCERTs पढ़ ली और करंट अफेयर्स पढ़ के एग्जाम दे आओ। तो यू हैव टू चूज सर्टेन सब्जेक्ट्स विच यू आर गुड एट, राइट। हमें सब नहीं पढ़ना, हमें कुछ चीज़ों में बहुत लिमिटेड पढ़ना है, बट बाकी चीज़ों में हमें एक बेसिक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब मेरी अकॉर्डिंग कुछ suggestions that might work for you. Now you will say why are we listening to that? Because I have made a plan. If you can adhere to it, if you can work with us on YouTube, वील सी कि हम कितना कवर कर पाएंगे, एंड देन यू विल कम टू नो गाइज। जो मेरे साथ ईमानदारी से एक बार पढ़ेगा ना, मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगी, बट आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक आ जाएगी कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है, आगे हमें बढ़ना कैसे है, राइट। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, जस्ट ट्राई टू कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट। डोंट कंसल्ट टू मेनी बुक्स, डोंट मेक योर रूम लुक लाइक एज इफ यू आर द
यू आर एल्बर्ट आइंस्टीन की करोड़ों बुक हमें पढ़नी पड़ रही है, नो, जस्ट मेक देम लिमिटेड, राइट। रिवाइज एवरीथिंग मल्टीपल टाइम्स, लाइक विदाउट रिविजन कोई फायदा ही नहीं है। जो आपने पहले पढ़ा है इट इज ऑल इन वेन, राइट, इट गोज इन वेन। फिर उसके बाद है फोकस ऑन इंग्लिश इन लॉट, आई वुड सजेस्ट दैट, ठीक है। कुछ बच्चे जो क्लेम करते हैं ना, सम पीपल हु क्लेम दैट हमने आखिरी के 15 दिन में करा है, तो उन बच्चों का ना एक वो होता है अपर हैंड इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश में ही लगभग 100 क्वेश्चंस ठीक कराते हैं और 84 मार्क्स यहीं से फेच कर लेते हैं। तो जीके में तो उन्हें फिर सिर्फ बस करंट अफेयर्स करने, एक दो सब्जेक्ट्स और करने हैं तो ले लेते हैं मार्क्स, कट ऑफ क्लियर हो जाती है, ओके। बट अगर हमारी दोनों चीज़ें थोड़ी सी एवरेज हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर वे आउट, राइट। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, इसका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा होता है, तो ये तो आपको ऑब्वियसली आप कर ही लेते हो, ठीक है। और आखिरी का आधा महीना जो आपको 9, आधा भी नहीं 9-10 महीने मिलेंगे, गो फॉर द रिविजन पार्ट ओनली, ओके। अब देखो मैंने क्या सोचा है, मैं क्या करूंगी, व्हाट शुड बी माई कोर्स ऑफ एक्शंस, एंड सो मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि मैम एक बार आप ही पढ़ा दो, ठीक है। देखो मेरे लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे को ना शॉर्टकट्स नहीं आते यार। लाइक इफ यू आर आस्किंग मी दैट आई शुड मेक वीडियोज ऑन दीज थिंग्स, आई हैव नो शॉर्टकट्स, बिलीव मी। इफ यू थिंक कि आप मैं तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट करवा दूंगी जो 30 में से आपके साइंस में 30 क्वेश्चन ठीक करवा देगा, मैं वो नहीं कर सकती। आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो थर्ड वीक जो है लेट्स कंप्लीट बायो है, ठीक है, बायो करवाऊंगी मैं आपको। फोर्थ वीक में मैं आपको केमिस्ट्री करवाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट 10 days ऑफ मार्च वील कंप्लीट द 10 दिन में हम पॉलिटी देखते जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 10 से 20 दिन लाइक 10 to 20 वी विल डू ज्योग्राफी, ठीक है। मेरे को जो चीज़ लगेगी बहुत बढ़िया, आई विल टीच यू एवरीथिंग, आई विल ट्राई टू डू दैट, राइट। और 20 से 30 तक हिस्ट्री, और हमें फिर इन चीज़ों को ना कंटिन्यूस रिविजन में लेना, राइट। कॉन्टिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस रिविजन आपको रखनी है इन चीज़ों की, ओके। और अलॉन्ग विद दैट आपको रोज़ इंग्लिश तो पढ़ते ही रहना है, ठीक है। इंग्लिश के रोज स्पेंड लाइक 20 minutes अप्रोक्सीमेटली इन रीडिंग थिंग्स, राइट। और अपना क्या कहते हैं लगभग 30 मिनट, 30 से 40 मिनट जस्ट डू योर वोकैब, बिल्ड अप योर वोकैब, ठीक है। मतलब लगभग 2 घंटे दो आराम से अपनी इंग्लिश को एक दिन में पेपर के लिए, ठीक है। बिकॉज दिस विल गिव यू वे मोर इंपॉर्टेंट आउटपुट देन एनी अदर सब्जेक्ट कुड डू विद अ सिंसियर लेवल ऑफ एफर्ट, ठीक है। हम जर्नल अवेयरनेस कहीं भी कर लें, कितनी भी कर लें, कितना भी चैम्प बन जाए, देयर इज अ लिमिट, राइट। लिमिट है, लिमिटेशंस हैं कुछ, कितनी कर लेंगे, राइट। जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो बच्चा कितने 70 to 75 क्वेश्चंस कराएगा जीए में, ठीक है, जिसने अच्छा पढ़ रखा है। व्हाट अबाउट अदर्स? तो गाइस हमें इसमें थोड़ा अपना जो एकदम इनपुट है ना, इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड लिमिटेड, ठीक है। और हमें उसके साथ साथ इंग्लिश में हमें ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा, ओके। तो यू हैव टू डू दैट एज वेल, ठीक है। तो जस्ट स्टडी विद मी, राइट, जस्ट स्टडी विद मी प्रिटी वेल, लेट्स सी हम कितना कवर करते हैं, ठीक है। तो आपको पता लगेगा हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स, एंड वी विल लर्न अ लॉट। एंड लास्ट thing which I would like to share with you is revise and revise only. Like revision is the key, revision is very very important, we cannot neglect revision, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम सब कुछ रिवाइज करेंगे, राइट। सो वी विल रिवाइज एवरीथिंग टुगेदर। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड अब हम अपनी स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं और देखते हैं हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।